क्षेत्र के हर एक वर्ग के लोग आज बिजली, पानी, साफ सफाई, होल्डिंग टैक्स जैसी समस्या से जो जूझ रहे हैं, ये जो समस्या है ये ऐसा नहीं कि एक अकेले की समस्या है, घर घर की समस्या है ये पानी, बिजली। और ये हमारा अधिकार है, मूलभूत सुविधा के तहत है। हम पानी बिजली मांग करके आज प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उनसे कोई बड़ी चीज मांग रहे हैं। पानी बिजली तो हमारा मूलभूत अधिकार है। आज हमारे बीच हमारे सभी समर्थक, मैं सभी को जो आज इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं, मैं एक साथ सभी हमारी मातृशक्ति, हमारे अभिभावकगण, हमारे नौजवान साथी और शहर के तमाम लोग, हर वर्ग के लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। आज पूरे शहर में तमाम तरह की सुविधा, सफाई कर्मी होने के बावजूद भी, समुचित संसाधन होने के बावजूद भी, लोग बढ़ चढ़ करके टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आज ये जो शहर है वो कूड़ा करकट के ढेर पर है। आज ये जो शहर है वो पानी को प्यासा है। आज जो ये शहर है आज भी अपने विकास की बाट जोड़ रहा है, बिजली के लिए तरस रहा है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में परेशानी, माताओं बहनों को खाना पकाने में परेशानी, खेती बाड़ी में परेशानी, और यहाँ तक कि जो व्यवसाय वर्ग के लोग हैं, लघु या कुटीर उद्योग, इस प्रकार का भी छोटा बड़ा दुकान है, संचालन में परेशानी। बिना पानी बिजली के जीवन की कल्पना करना ही दुभर है। लेकिन बावजूद इसके आज हम सब यहाँ केंद्रित हैं किस बात के लिए? विषय क्या है हमारा? पानी, बिजली, साफ सफाई। मैं बारी बारी से आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ, ये झुमरी तिलैया शहर, ये हमारा झुमरी तिलैया शहर जो पूरे चर्चा में रहता है, अपने हर कार्य के लिए रेडियो की बात करें, हमेशा झुमरी तिलैया के नाम सुने जाते हैं। आप झुमरी तिलैया के बारे में शहर के या पूरे देश में किसी भी कोने में बात कीजिएगा तो लोग एक बार जरूर जानेंगे कि झुमरी तिलैया कहाँ पर है। और उस शहर की स्थिति ये है कि 2016 के पहले तक मुझे लगता था कि जो टैक्स कलेक्शन यहाँ से होता था वो 60-65 लाख तक होता था। फिर यही टैक्स कलेक्शन बढ़ते बढ़ते आज 1.5 से 2 करोड़ हुआ, और आज के डेट में हमारा शहर 4 से 5 करोड़ टैक्स देता है। और 4 से 5 करोड़ टैक्स देने मिल रहा है। लेकिन अगर आप टैक्स नहीं देते हैं और टैक्स नहीं दे रहे हैं तो आप भी सुविधा नहीं दे रहे, आपका भी कल जाकर के नगर परिषद कार्यालय फ्रीज होगा, आपका भी ये कार्यालय फ्रीज होगा जहां से आम जनजीवन को, आम जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। पूरे शहर में 28 वार्ड है। पानी आपूर्ति की अगर बात कीजिएगा, पूरे शहर में 28 वार्ड है। 2800 वार्ड में, किसी एक वार्ड की नहीं, 2800 वार्ड में आज पानी आपूर्ति जो है, पेयजल आपूर्ति नियमित रूप से नहीं हो रहा है। किसी किसी वार्ड में पाइपलाइन बिछा है और किसी किसी वार्ड में पाइपलाइन बिछा भी नहीं। जहां पाइपलाइन बिछा नहीं है वहां देखिए, और जहां पाइपलाइन बिछा है वहां भी पानी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? आज जो मकान का पानी का बिल आता है वो एरिया के अनुसार निर्धारित किया गया है, यानी कि आपका मकान जितना बड़ा उतना ज्यादा बिल। कहीं 135 रुपया, कहीं 240 रुपया, कहीं 360 रुपया, कहीं 550 रुपया, मकान के एरिया के अनुसार पानी का बिल निर्धारित किया गया। अब सवाल ये है कि क्या जो बड़े मकान वाले लोग हैं वो ज्यादा बिल भी दे रहे हैं, तो क्या सुविधा उनको ज्यादा मिल रहा है या उनको भी उसी पाइपलाइन के तहत ही पानी मिल रहा है? जरा सोचिए। आगे कल तक मुझे लगता था कि जो पानी का कनेक्शन लोग लेते थे 4 से 5 हजार तक में पानी का कनेक्शन लोगों को मिल जाता था, लेकिन आज यही पानी का कनेक्शन लेने के लिए सिर्फ आपको स्क्वायर फीट के आधार पर निर्धारित कर दिया गया था। 1000 स्क्वायर फीट तक आपको 7000 रुपया पानी कनेक्शन के लिए, 1 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट तक आपको 14000 देना पड़ता है, और 3000 स्क्वायर फीट से लेकर 5000 स्क्वायर फीट तक आपको 21000 तक का पानी कनेक्शन शुल्क देना पड़ता है। तो आखिर
शुल्क लेने में आप आगे, बिल लेने में आप आगे, और सुविधा में आप नगण्य हो जाते हैं, सुविधा में आप पीछे हो जाते हैं। अब आप देखिए कि टैक्स दे रहा है, ले रहा है नगर परिषद कार्यालय, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, जो भी नगर परिषद कार्यालय आपके पास टैक्स लेने नियमित रूप से पहुंच जाता है। अभी प्रवीण बंडवाल जी भी कह रहे थे कि 2800 वार्ड में 28 लोग लगे हुए हैं कि लाओ टैक्स भरो, इधर टैक्स ले रहा है नगर परिषद कार्यालय। लेकिन अगर, और पानी सप्लाई कौन कर रहा है? पेयजल विभाग, पीएचडी विभाग। तो कहीं मान लीजिए मेरे घर का में पानी नहीं आ रहा है, यहाँ इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, परेशान हैं, सब लोग भादोड़ी में खास करके जितना परेशानी है। आज अगर मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, मेरे घर टैक्स लेने लोग आए हैं, हमने एक समस्या रखा कि भाई मेरे घर तो पानी आ नहीं रहा है, तो आप पेयजल विभाग में जाइए, वहां शिकायत कीजिए। अब पेयजल विभाग में जाइए तो पेयजल विभाग ने क्या करके रखा है? उसने भी कॉन्ट्रैक्ट पे दूसरे लोगों को काम दे के रखा है कि आप सप्लाई कीजिए। तो जनता कितना विवश है, कितना मजबूर है कि आप एक शिकायत दर्ज करने के लिए कार्यालय से कार्यालय चक्कर काट रहे हैं। ये हाल पानी का है, ये हाल पानी का है। आप साफ सफाई की बात कीजिएगा, साफ सफाई हमारे क्षेत्र में आपको मालूम, हमारे आम जनजीवन, आम जनता को ये बताना पड़ेगा कि नगर परिषद कार्यालय में पूरे शहर की साफ सफाई के लिए 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक तो पहले नगर परिषद कार्यालय के कर्मी सफाई करते हैं, दूसरा इनका जो कंपनी है KMSW प्राइवेट लिमिटेड, उनके माध्यम से घर घर जाकर, यानी डोर टू डोर जाकर के कचरा संग्रह किया जाता है, और तीसरा इनका जो कंपनी है वह है बुल फाइटर प्राइवेट लिमिटेड, जो रात्रि के समय में मुख्य मार्गों पर कचरा का उठाव करता है। अब ये देखिए कि महीना में 15 दिन ये कचरा संग्रह करते हैं, 15 दिन हड़ताल पर। इतना सारा व्यवस्था होने के बाद भी किसी प्रकार का मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण, अनुश्रवण नहीं होने के कारण, निगरानी नहीं होने के कारण, इतना सारा व्यवस्था होने के बाद भी शहर का कचरा शहर में ही है। आज डंपिंग के लिए वहाँ चंद्रोटी में काम लगाया गया है, लेकिन इतना धीमी गति से अभी भी 50% काम बाकी है। आप जाके तिलैया बस्ती वालों से पूछिए कैसे मंदिर के बगल में इतना सारा कचरा रखा हुआ है, लोग वहाँ सांस लेने, वहाँ कोई जानवर जाता है तो मर जाता है, कचरा इतना सारा है कि मतलब पूरा शहर वहाँ एक बदबू का केंद्र बिंदु बन गया है। आज नगर परिषद कार्यालय, विद्युत कार्यालय को इतनी बार सचेत करने के बाद भी, इतनी बार बोलने के बाद भी जनता के साथ जो मनमाना रवैया है इनका, आज उसी पर हमारा ये विरोध है, इसी पे हम सभी का ये ऑब्जेक्शन है कि आपका ये मनमाना रवैया नहीं चलेगा। आप कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारे लोग विरोध करेंगे। हम अगर आपको टैक्स दे रहे हैं तो हमें बदले में सुविधा भी चाहिए। शहर के लोग सिर्फ टैक्स भरने के लिए नहीं है, हमें सुविधा चाहिए पानी का, बिजली का। आज अगर हम लोग टैक्स की बात करते हैं, आज शहर का होल्डिंग टैक्स, कोडरमा जिला का होल्डिंग टैक्स सबसे अधिक है, सबसे अधिक। 2016 के पहले लोग नॉमिनल टैक्स देते थे, होल्डिंग टैक्स, लेकिन 2016 के बाद फिर इसमें एक संशोधन किया गया और एनुअल रेंटल वैल्यू के आधार पर टैक्स का निर्धारण हुआ, एनुअल रेंटल वैल्यू के आधार पर, जिससे क्या हुआ, 1000 गुना टैक्स में वृद्धि हो गया। फिर आप आइए 2022 में 1 अप्रैल 2022 को इसी एनुअल रेंटल वैल्यू के टैक्स निर्धारण को सर्किल रेट के आधार पर चालू किया गया। सर्किल रेट यानी कि जिस जमीन का जो सरकारी वैल्यू है उसके आधार पर, तो उसके आधार पर टैक्स निर्धारण हुआ। तो क्या हुआ, 6 से 7% टैक्स गुना फिर से वृद्धि हुई, टैक्स में वृद्धि हुई। तो आम लोगों की आप कमर तोड़ रहे हैं टैक्स ले लेकर और सुविधा जीरो दे रहे हैं। अब आप देखिए कि हमारे वार्ड नंबर 1, यहाँ जो वार्ड नंबर 1 से लोग आए होंगे, वहाँ गांव एक नगर परिषद क्षेत्र से 8-10 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र पड़ता है रोहनिया घाट। सुविधा के मामले में देनू बिल्कुल गांव जैसा, और उनको भी टैक्स देना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 2 में आ जाइए, खरेड़वा एक जगह है जहाँ 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन कोई सुविधा नहीं, गांव जैसा जीवन है, गांव जैसा क्षेत्र भी दिखता है, वहां के लोग टैक्स दे रहे हैं। आप चल जाइए, ये आपका झरनापुर के पीछे एक मांढातू करके गांव है, वो नगर परिषद क्षेत्र में पड़ता है। और नगर परिषद क्षेत्र का मतलब क्या होता है, सुविधा, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। नगर परिषद का मतलब तो यही होता है। लेकिन ऐसे ऐसे जगहों पे लोग, गांव जैसा, देहात जैसा क्षेत्र है, वहां टैक्स दे रहे हैं।
ये स्थिति है, ये स्थिति है नगर परिषद कार्यालय की। बात कीजिएगा बिजली की, जहाँ जिसके नीचे हम लोग बैठे हैं, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज मैं बिजली विभाग से साफ साफ कह देना चाह रही हूँ, मेरी आवाज वहां तक जा रही है, आप सबकी भी गई है, और ये आवाज हमेशा गूंजती रहनी चाहिए, ताकि ये एक दिन का प्रदर्शन न लगे। हमेशा उनके ये मन में ये रहे कि भाई हम अगर मनमाना करेंगे पब्लिक के साथ तो हमारे साथ भी ये सही नहीं रहेगा। आज हमारे लोग बार बार शिकायत करते हैं कि मीटर रीडिंग गलत बता रहे हैं, मीटर रीडिंग गलत बता रहे हैं। हम इतना बिजली कंज्यूम नहीं करते हैं जितना लाखों का बिल हमारे ऊपर आया हुआ है। शिकायत यहाँ किया गया कि भाई हमारा मीटर गलत रीड कर रहा है, आप इसको ठीक कीजिए। ठीक क्या करेंगे, ये लोग सीधे पहुंचते हैं, कनेक्शन भी काट देते हैं और आप पर बिजली चोरी का केस भी कर देते हैं। होता है ना सर, बिजली चोरी का आप पर केस भी कर देंगे, आपका कनेक्शन भी काट देंगे। फिर कनेक्शन दोबारा लेने में आप जितना बिल दे दिया है, लाख दिया है, क्या दिया है मतलब नहीं है, मीटर गलत बता रहा है मतलब नहीं है, आपको उतना बिल भरना पड़ेगा। ये अन्याय है, ये मनमाना आचरण है, ये गलत व्यवहार है विद्युत विभाग का। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज बिजली विभाग जिस तरह से काम काज कर रही है अपना, बिल्कुल हमें उस पर विरोध है, उनके मनमाने आचरण पर विरोध है। आप शहर को शहर जैसा बना करके रखे, निर्बाध बिजली आपूर्ति कीजिए, और साथ ही साथ आप जो मेंटेनेंस के नाम पर या खराबी के नाम पर घंटों घंटों बिजली काट के रखते हैं, मेरा ये कहना है कि शहर को एक तय सीमा होनी चाहिए, 1 घंटे की, 1 घंटे की सुबह में या शाम में तय सीमा होना चाहिए कि 1 घंटा भाई बिजली नहीं रहेगा, इसमें जहाँ जहाँ खराबी है हम वहाँ काम करेंगे। इस प्रकार से व्यवस्थाएं दुरुस्त रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस के नाम पर आप सुबह से लेकर के शाम तक रात तक लाइट काटे हुए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। आप मनमाना आचरण किए जा रहे हैं, घर घर केवल आपको बिल वाला भेज देना है और उसके बदले आपको मनमाना करते रहना है। इस तरह से शहर के साथ मनमानी हम लोग नहीं करने देंगे। और आज ये जो धरना प्रदर्शन है, ये जो धरना प्रदर्शन है, इसी बात का प्रतीक है, इस बात का एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है कि आप अपने रवैया में सुधार लाइए। आज आप विभागीय उदासीनता या मनमाना व्यवहार के कारण आज हम लोगों को इस गर्मी में, इस तापमान में भी, भीषण तापमान में भी लोग हाथ से हवा झेल रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ धरना स्थल पे पहुंच करके अपना बात रख रहे हैं, अपना समस्या रख रहे हैं, समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मैडम शहर की जो स्थिति है वो शहर जैसे नहीं रहेगी, इससे अच्छा तो हमारा गांव है। आज अगर गांव की भी बात कीजिएगा तो कोडरमा नगर में एक फुलवरिया गांव पड़ता है, फुलवरिया नगर पंचायत क्षेत्र में। आपको पता है वहां आजादी के बाद से आज तक बिजली नहीं दिया। आजादी के कितने साल हो गए हैं, इतने साल होने के बाद भी आज तक हम लोगों के तो यहाँ बिजली आ रहा है, जा रहा है। वहाँ स्थिति ये है कि अभी तक बिजली पहुंचा नहीं। कभी एनओसी की समस्या, कभी बिजली विभाग की समस्या, कभी डीएफओ की समस्या, कभी प्रशासन की समस्या, और सारा नतीजा झेल कौन रहे हो, वहाँ रह रहे स्थानीय लोग, वहाँ बाल बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे, वहाँ माताएं बहनें जो कुछ काम नहीं कर पा रहे, और जो लोग ढिबरा चुन करके किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं, पेट पालते हैं, आज उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि पूरा क्षेत्र एक ऐसा लग रहा है कि त्रासदी भरा जीवन जी रहा है। त्रासदी, कितना दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। हम लोगों ने इस धरना की तैयारी लगातार कई दिनों से की है। ये सही है कि आज हम लोग साफ सफाई के मामले में भी हमारा शहर पीछे, पानी आपूर्ति के मामले में भी हमारा शहर पीछे, बिजली के मामले में भी हमारा शहर पीछे। आज से कुछ दिन या कुछ सालों पहले ESSL कंपनी जो होती है उसको हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगाने का टेंडर दिया गया था। आज जाकर के देखिए कि कुछ वार्ड में वो स्ट्रीट लाइट चल रहा है और कुछ वार्ड में कई सालों से नहीं चल रहा है, जबकि उस कंपनी को मेंटेनेंस का भी काम दे रहे थे। ऐसा नहीं कि एक बार लगाया और फिर चले गए राशि, जी नहीं, हर वार्ड में जहाँ स्ट्रीट लगाया गया था वहां आपको मेंटेनेंस का भी काम करना है। तो कोई देख रेख करने वाला नहीं, कोई, आप कचरे की भी वही स्थिति, पानी की भी वही स्थिति, बिजली की भी वही स्थिति, होल्डिंग टैक्स की भी वही स्थिति, स्ट्रीट लाइट की भी वही स्थिति। आज माता बहनें इतनी परेशान हैं, हमारे पुरुष जितने व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं सब लोग परेशान हैं।
नगर परिषद कार्यालय आता है, एक ड्राइव चलाता है, हर दुकान के आगे दुकान पे छापामारी करता है और एक बिल ठोक के चला जाता है कि आप पे ये फाइन हो गया। किस बात का फाइन? तो सुविधा भी तो मिलनी चाहिए ना। आप शहर में ड्राइव चला करके दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं, दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं, और उसके बाद सुविधा के नाम पर आप नगण्य है। तो सुविधा नहीं तो फिर बिल किस बात का, फाइन किस बात का, टैक्स किस बात का? पूरे शहरवासी आज टैक्स दे दे करके परेशान है। कल तक कहाँ 60-65 लाख टैक्स का कलेक्शन होता था, आज ये शहर 4 से 5 करोड़ टैक्स कलेक्ट कर रहा है। 4 से 5 करोड़, ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद शहर में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारे शहर में ये जो सन्नाटा पसरा हुआ है, अभी कुछ लोगों ने यहाँ पर मुझे एक आवेदन भी दिया छोटा सा, जिसमें उनकी समस्या का जिक्र किया गया है। हर तरह का आवेदन बिजली संबंधी, चाहे आप कहिए उन्हें ट्रांसफार्मर जल गया है, यहाँ चेंज करना है, हमारे वार्ड में नंगा तार गया हुआ है, तार बदलना है, पोल झुक गया है, पोल ठीक करना है, नया पोल क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ दिन पहले मड़वा टाड़ में बोलते बोलते 6 महीने पर इनका एक कार्रवाई होता है और जाकर के 20-25 पोल पहुंचता है। तो आज बिजली हो, पोल हो, ट्रांसफार्मर हो, कनेक्शन हो, शुल्क हो, हर मामले में पूरा जनता, आम जनजीवन इतना परेशान है। आज यहाँ जो लोग बिल भरने आए होंगे इस कार्यालय में, वो सिर्फ इसलिए आए होंगे कि कहीं इन लोग आकर के हमारे घर का लाइन ना काट दे। आप बिल लीजिए, हम लोग बिल दे भी रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन हमें सुविधा चाहिए। और बिना सुविधा के सिर्फ एक तरफा अगर कार्रवाई की बात कीजिएगा, जिस तरह आप बकायेदारों का बैंक खाता जाके फ्रीज कर रहे हैं, तो मैं विद्युत और नगर परिषद कार्यालय दोनों को चेता देना चाहती हूँ, आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार से आप आम जनजीवन को परेशान करेंगे तो ये शालिनी गुप्ता आएगी और आपका कार्यालय भी फ्रीज करेंगे। उस समय आप सुविधा की बात कीजिए, आप हमारे शहर को क्या सुविधा दे रहे हैं इसकी बात कीजिए। तमाम तरह के व्यवस्थाएं, तमाम तरह के संसाधन, लोग टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारा शहर अगर पानी को प्यासा है, हमारा शहर अगर कूड़े कचरे के ढेर पर है, हमारे शहर को अगर ठीक से निर्बाध रूप से बिजली नहीं मिल रही है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आज ये डांट फटकार पड़ा तो पानी बिजली ठीक हो गया, बिजली ठीक हो गया। देखिए, ये आम जनता तो क्या पदाधिकारी भी समझते हैं कि जो समस्या लगातार कई 10 सालों से जकड़ करके है, ये बिजली पानी आज की समस्या है क्या? कुछ लोग दावा करते हैं कि जीरो कट बिजली है, जीरो कट बिजली। शहर के यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे वो एक दिन एक तारीख बताइए जब शहर में जीरो कट बिजली हुई होगी, वो तारीख बताइए जब हमारे शहर में जीरो कट बिजली हुई थी। बिल्कुल नहीं। लोगों को बेवकूफ बना करके, बरगला करके केवल अपनी राजनीति करना समस्या का समाधान नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि हर जगह जहाँ इस प्रकार से भुलावा या इस प्रकार का भ्रम फैलाया जाता है, आप जरूर इस बात पर सचेत रहें और अपने अपने हक अधिकार का प्रयोग जरूर करें। आज कुछ देर में हम लोग यहाँ पर अधीक्षण अभियंता जो विद्युत विभाग के हैं उनको हम लोग बुलाएंगे और आपके सामने जो हम लोगों का मांग पत्र है वो उनको सौंपेंगे और यहाँ के हर एक माताएं बहनें, अभिभावक और नौजवान साथियों की आवाज बन करके, इस गांव शहर की आवाज बन करके इन्हें हम लोग मांग पत्र देंगे और साथ ही साथ इनको ये आश्वस्त करना होगा, आप लोगों को आज जो आप धूप में पसीना बहा करके इतना मेहनत करके यहाँ बैठे हैं, आज इनको आश्वस्त करना होगा कि शहर को ये सुचारू रूप से चलाएंगे, लोगों को परेशान नहीं करेंगे। लोगों को परेशान करना आप बंद कीजिए, बिजली के नाम पर दोहन करना बंद कीजिए, टैक्स के नाम पर दोहन करना बंद कीजिए। पानी आपूर्ति देना है तो ढंग से दीजिए। हम सब लोग टैक्स दे रहे हैं, जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें सुविधा भी उतनी ही चाहिए। आज इसी बात पर ये धरना हम लोग समाप्त करेंगे और ये एक सांकेतिक धरना है। आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आप सब मुस्तैद रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि अभी कई समस्याएं हैं, कई समस्याएं हैं। जैसे हमने होल्डिंग टैक्स का बताया, स्ट्रीट लाइट का बताया, पानी का बताया, बिजली का बताया। हर जगह आप ये जो एक तरफा सिस्टम हुआ है, ये एक तरफा सिस्टम मुझे बंद करना है। सुविधा हमें चाहिए, हम टैक्स दें,
लेकिन हमें सुविधा चाहिए। आने वाले समय में हम सबको सचेत रहना है, लोगों के किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं आना है। आज आप सब लोगों ने इतने दिनों से जो तैयारियां की है, जिसका नतीजा है कि ये धरना सफल हुआ है, और इस धरना का उद्देश्य तब सफल होगा जब हमारा शहर समुचित ढंग से अपनी पटरी पर लौट करके साफ सुथरा सभी वार्डों में नियमित रूप से पानी और हम लोगों को निर्बाध बिजली मिलने लगेगी। और तब तक हम लोगों को संघर्ष करते रहना है, जब तक ये हमारा शहर, हमारा क्षेत्र सुचारू रूप से पटरी पे लौट ना जाए। इसके लिए लंबा संघर्ष करना होगा, क्योंकि कई दिनों का जगड़न, कई दिनों का जंग, कई सालों का जंग है ये, और ये जंग इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला। अगर इसके बाद भी बैठना पड़े तो आप लोग तैयार रहिए इसके लिए। अगर पदाधिकारियों को उनके उदासीन रवैया के लिए, उनके लापरवाह रवैया के लिए सचेत करना पड़े तो हम सब पुनः बैठेंगे, पुनः तैयार रहेंगे। आज शालिनी गुप्ता किसी पद पर नहीं है, जैसे आप साधारण महिला है, मैं भी साधारण महिला हूँ, लेकिन हाँ, आप लोगों के लाड प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग ने शालिनी गुप्ता के कद को हमेशा बनाए रखा, और ये कद आप लोगों की देन है। और इसी देन के मैं आज आप सभी को झुक करके प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, क्योंकि हर जगह ऐसा लगता है कि हमारा शहर समस्याओं के साथ रहने का आदी हो चुका है। लोग मायूस हो चुके हैं, लोग हताश निराश होकर के बैठे हुए अपने घरों पर कि कोई आए और उनकी समस्या को सुने, समाधान करे। इन महिलाओं, ये देखिए इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, इनको क्या चाहिए, ये क्या मांग रही है? पानी मांग रही है, बिजली मांग रही है, हीरा मोती नहीं मांग रही है, कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु नहीं मांग रही है जिससे कि हमारा विभाग को लगे कि भाई देने में दिक्कत। ये तो इनका अधिकार है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आम जनता का 24 घंटे का अधिकार है, 24 घंटे का अधिकार। और ऐसे में अगर हम लोगों को इन्हीं सारे मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है तो क्षेत्र की त्रासदी और क्षेत्र की दुर्गति को हम लोगों को ही मिलकर के आज बचाना होगा। आज मैं तमाम महिलाओं से आह्वान करती हूँ कि जब तक आपकी समस्या का समाधान न हो जाए, मैं संघर्ष करती रहूंगी, और पहले भी क्या है, हमेशा करती रहूंगी। पदाधिकारियों को सचेत करना, समय समय पर निगरानी करना, और हम सभी लोग यदि इसी प्रकार से एकजुट रहें तो निश्चित है ये संभव है। तो बहुत कुछ नहीं, लोगों को मांग पत्र भी सौंपना है, और इस मांग पत्र में पूरे शहर, पूरे क्षेत्र के लिए विवरण लिखा गया है। माताओं बहनों की हर एक आवाज को शामिल किया गया है, हमारे व्यवसायी वर्ग के लोगों की आवाज को शामिल किया गया है, जो हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनकी भी बात इसमें लिखी गई है। जो टैक्स आप दे रहे हैं, जो अत्याचार आप लोगों पे हो रहा है, जो मीटर रीडिंग गलत बता रहा है। अभी आने वाले दिनों में बरसात का मौसम है, मानसून आने वाला है, बरसात का मौसम आने वाला है। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में शहर में अगर पानी भी मिल रहा है तो गंदा पानी सप्लाई होगा, गंदा पानी। मैं चाहती हूँ कि नगर परिषद कार्यालय और पेयजल स्वच्छता विभाग कार्यालय, मैं सचेत करना चाहती हूँ कि बरसात के पहले ही आप अपनी सारी तैयारियां कर लें। लोगों को गंदा पानी नहीं बल्कि साफ पानी, प्रदूषण मुक्त पानी, मल मुक्त पानी चाहिए। क्योंकि आज कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि लोग को जो पानी मिलता है तो कैसे हरे रंग का पानी रहता है, वो पानी बैठता है तब लोग ऊपर से छान करके पीते हैं। ये स्थिति है, इतना गंदा पानी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, फिल्टर बेड खराब है, जाके अभी ठीक करवाइए उसे। ऐसा नहीं कि बरसात आएगा उसके बाद आप शुरू करेंगे। आप पहले से मुस्तैद रहिए, आंधी तूफान सब प्रकार का आने वाला है। पहले से हमारा बिजली विभाग, उसके कर्मचारियों को आप सुविधा दीजिए। 24 घंटा आप बिजली विभाग के कर्मचारियों से काम कराते हैं, लेकिन उन्हें भी सुविधा दीजिए ताकि वो 24 घंटा काम कर सके। आज कहीं तार टूट जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, हर जगह आपके जिस वार्ड में नंगा तार गया हुआ है आप उसे अभी से दुरुस्त कीजिए। सरकार को लिखिए कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, हमें इतना बिजली, आपको जितना रिक्वायरमेंट उतना बिजली मिल रहा है, लेकिन क्या कारण है कि वो बिजली आप ही के पास रह जा रही है और हमारे शहर के लोगों में, हमारे क्षेत्र के लोगों में नहीं बट रही है। गांव में भी आप जाकर देखिए, लो वोल्टेज का शिकायत, लाइन आया भी तो कोई काम का नहीं, धीरे धीरे ऐसे पंखा हिल रहा है, मोटर चल नहीं रहा, पानी निकल नहीं पा रहा। तो ऐसे बिजली का हम लोग क्या करें? केवल बिल देने के लिए तो नहीं है।
तो बहुत सारे विषयों को इसको समेकित किया गया इस मांग पत्र में। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि थोड़ा समय दें ताकि अधीक्षण अभियंता को और नगर परिषद कार्यालय जाकर के हम लोग ये मांग पत्र सौंप सकें और आपकी बातों को पटल पे रखा जा सके। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोगों ने अपने अपने कीमती समय यहाँ निकाल के दिया है। मैं आप सभी को, हमारे शहर के सम्मानित लोगों को, हमारे सभी अभिभावकों को, माताओं बहनों को, हमारे युवा साथियों को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमेशा की तरह ये जो संघर्ष हमारा नारा है, इस संघर्ष को सभी लोगों ने मिल करके आज मेरे साथ जो स्वीकार किया है, मैं इसके लिए आप सभी को झुक करके पुनः प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। साली गुप्ता जिंदाबाद, साली गुप्ता जिंदाबाद। आप सभी बैठे, चूंकि बिजली अभियंता जी अभी आएंगे। निवेदन करूंगी कि आप हमारे आम लोगों को जरूर आश्वस्त करें। आने वाले दिनों में ये जो गर्मी और बरसात का समय है, उसमें निर्बाध रूप से आप बिजली कैसे देंगे ताकि पानी की भी समस्या दूर हो सके, और साथ ही साथ जो आम जनजीवन है, चाहे वो छात्र हो, छात्रा हो, हमारी महिलाएं हो या व्यवसायी वर्ग के लोग हो, सभी को बिजली चाहिए निर्बाध, और शहर को शहर जैसा लगे, एहसास हो, इसके लिए आप अपनी ओर से जरूर आश्वस्त कीजिए। और दूसरा, आपके यहाँ जो मीटर रीडिंग का शिकायत है, उस पर आप एक टीम गठित कर लीजिए ताकि लोगों को दर दर ना भटकना पड़े, आपके कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े। अगर आपका मीटर गलत रीड कर रहा है तो लोगों की समस्या का समाधान हो, ना कि एक तरफा केवल आप बिल उनको देते जाएं और उन पर केस करवाते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर आप हमारा ये मांग पत्र मैं आपको सौंप रही हूँ और आपसे बस यही है कि आम जनजीवन के भावना को समझिए और उसी अनुरूप कार्य कीजिए ताकि हम लोगों को भी आपको बार बार अवगत ना कराना पड़े कि आपका काम है। आपका जो काम है आप बिल्कुल उसको कीजिए और हमारे शहर को सुविधा दीजिए। साली गुप्ता जिंदाबाद। सर एक बार चाहेंगे कि आप हमारे बीच अपनी बात करें। सबसे पहले तो दिल्ली विभाग के प्रांगण में श्रीमती साली गुप्ता मैम और आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके प्रांगण में आया। दिल्ली विभाग में वित्त आपूर्ति के सुधार के लिए और आपको करने के लिए प्रयासरत रहा है। बहुत सारे ट्रांसफार्मर हम लोगों ने 3 महीने में बदले भी हैं और ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी भी बढ़ाया गया है। आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। खासकर झुमरी तिलैया में जो एक ही पीरियड था, उससे 6-6 सैनिटाइजेशन को लिया जाता था। हम लोगों ने उसको बहुत प्रयास करके DVC से कोऑर्डिनेट करके 2 भाग में कर दिए हैं। वो लाइन चालू भी हो गया है, शासन दिखता भी होगा। लेकिन फिर भी क्या है कि बिजली एक ऐसी चीज़ है, हम 3 घंटा लाइन भी देंगे, 1 घंटा के लिए आप बोलिए कि लाइन क्यों नहीं है। ये बात तो है, इस बात में एक बड़ा सच है। हम लोग कुछ 1 घंटा के लिए भी प्रयासरत है, तो 1 घंटा में आपको इसमें आप लोग का भी थोड़ा सहयोग चाहिए और हम लोग काफ़ी प्रयासरत है। हम लोग लगे हुए हैं, जहाँ भी बिजली जाती है हम लोग पूरे प्रयासरत रहते हैं कि हम लोग उसको क्या होती बहाल करें। और अभी मैडम ने कहा कि आने वाला समय जो बरसात का है, बारिश का है, तो हम लोगों ने जितने भी हमारे सब स्टेशन है, सारे सब स्टेशन में हम लोगों ने टीम बनाई हुई है। आप चाहें तो हमारे सब स्टेशन में जितने इमरजेंसी नंबर हैं वो सारे अवेलेबल है। सब जगह एक कोर टीम है। आपको जहाँ भी लाइन ब्रेकडाउन होता है, हमारे यहाँ से एक टीम निकलती है और वो वहाँ पे जाकर फिर कार्रवाई करती है। तो और अभी कहा कि मीटर रीडिंग की जहाँ तक बात है, मीटर रीडिंग के लिए आप मेरा मोबाइल नंबर ले लें। मैंने अपना मोबाइल नंबर हमेशा कहा है कि आप फोन पर मैं अवेलेबल न रहूँ तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप कोई भी समस्या है आप हमको तुरंत आप हमको व्हाट्सएप करें और हम 24/7 हम उस पर कार्रवाई करते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए 9431 35 अगर किसी का नंबर 704 किसी का नंबर नहीं लगता है, किसी जेई का, SDO का, कोई का, सब स्टेशन का लोग बिजी रहता है, आप हमको निसंकोच आपको व्हाट्सएप करें। और मेरा अनुरोध है कि व्हाट्सएप करें, फोन नहीं करें।
क्योंकि फोन बहुत देर वो कराते रहता है। व्हाट्सएप कीजिएगा हो जाएगा। सर इसमें एक चीज़ कहना था, जी, जी। आपकी सारी बात को हम लोग मान रहे हैं, जी जी सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिए कि हमारे यहाँ से कोडरमा में बिजली ज़्यादा क्यों रहती है? आप वहाँ 23 घंटा देते हैं, हमको 24 घंटा। क्योंकि विधायक है इसीलिए रहता है। पिछली बात सुनिए, आपका वहाँ 23 घंटा रहता है, हमारे यहाँ 25 घंटा रहता है, हम मान लीजिए। और दूसरा बात, जो मिस्त्री जाता है ना, पहले फोन कीजिएगा तो कहेगा कि नहीं अभी। फिर हमारे यहाँ लाइन क्यों कम रहता है और रेवेन्यू आपको ज़्यादा कहाँ से मिलता है? देखिए पूरी दुनिया में लाइन की अपनी समस्या कई है। घूसखोरी को कम कीजिए, जो जाएगा कहेगा पैसा दीजिए। हम कम या ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़िए ना। तो आपका समस्या कम हुआ ज़्यादा हुआ उससे कोई मतलब नहीं। कोडरमा से कम क्यों है इसमें से और उसका हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट का तो हमेशा चांसेस रहते हैं। सर हमको 24 घंटा मत दीजिए, कोडरमा को 1 घंटा दीजिए तो हमको भी 1 घंटा मिलेगा। उसके लिए हमको बताया अंत नहीं होता, इम्प्रूवमेंट का कोई अंत नहीं है। जितना आपको मिलता है उससे आगे अभी मिल रहा है, आगे मिलेगा, उसके लिए कोई प्रयासरत है। हम सब इम्प्रूवमेंट की बात मान रहे हैं, भेदभाव की बात कर रहे हैं कि आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भेदभाव नहीं कहता, बहुत हम ये ये सच्चाई है सर, ये आप भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं आप प्रैक्टिकल एक दिन वहाँ रहिए, एक दिन यहाँ रहिए। आपकी जो देखिए कहीं ना कहीं जनता की भावना को ठेस पहुंचा है, तभी वो सवाल कर रहे हैं। आप सभी जगह को एक समान निर्बाध बिजली दीजिए। आपको सप्लाई पर्याप्त मिल रहा है तो अप्लाई करने में क्या दिक्कत है? सप्लाई मिल रहा है, आप अप्लाई कीजिए, क्षेत्र में दीजिए। आप अपना टोल फ्री नंबर जारी कीजिए ताकि लोग शिकायत दर्ज कर सके कि आज शहर के एक कोने में भी अगर बिजली कट होता है तो पूरा शहर अंधेरा में। एक वार्ड में कहीं एक ट्रांसफार्मर गिरा तो पूरा का पूरा वार्ड अंधेरे में। आप एक ये निर्धारित कीजिए कि आपके हर वार्ड का जो स्पेसिफिक समस्या अलग अलग फीडर से अलग अलग लोगों को मिल रहा है वार्ड में, तो संबंधित वार्ड अगर परेशान में तो पूरा शहर अंधेरे में ना चला जाए। इन सारी बातों का आप ध्यान रखें और आपका धन्यवाद। आपने लेकिन आप साथ ही साथ जिस प्रकार से आने वाले समय में बरसात का है, आंधी तूफान चलेगा, फिर से पानी और बिजली का शिकायत आएगा, उस समय आप मुस्तैद रहिए, अपने कर्मचारियों को मुस्तैद कीजिए और एक टीम गठित कीजिए। जो मीटर गलत रीड हो रहा है, लोगों को ज्यादा बिल जा रहा है, उस पर आप तेजी से कार्रवाई कीजिए। उसमें शिथिलता कहीं से भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैडम पोल तार जो है 5 वर्षों से आवेदन दिया हुआ है। पोल तार का जो रिक्वायरमेंट है, आप ज्यादा से ज्यादा डिमांड कीजिए। हर वार्ड में ये समस्या है। सर आज तक नहीं हुआ है, मीटर बिल दे रहे हैं, बिजली बिल सर एक कह रहे हैं कि बार बार जो इस तरह के जो धरना प्रदर्शन जनप्रतिनिधियों को करना पड़ रहा है, सर क्यों इस तरह से हो रहा है? क्या कारण है? बराबर आप कहते हैं कि सुधार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी धरना आप देख रहे हैं। लेकिन बात है कि जो सुधार है तो बिजली एक ऐसी चीज है जहाँ सबको 24 घंटा चाहिए, जहाँ पहले 18 घंटा मिलती होगी, जहाँ जो भी मिलता था आप देख रहे हैं। पूरे शहर की जो लचर व्यवस्था है, पानी, बिजली और साफ सफाई को लेकर होल्डिंग टैक्स बढ़ा हुआ है। शहर बिल्कुल अनियंत्रित होकर के बिना निगरानी के जैसे तैसे चलाए जा रहे हैं। हर वार्ड की अपनी अपनी स्पेसिफिक समस्या है। उन्हीं चीज़ों को समेकित करके आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इसमें जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि 28 वार्ड है शहर का, 28 वार्ड में नियमित रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है। कहीं पाइपलाइन बिछा है, कहीं नहीं बिछा है, जहाँ बिछा भी है वहाँ भी नियमित रूप से पानी नहीं है। पानी का बिल आपको मकान के एरिया के अनुसार आ रहा है। जिसका मकान ज़्यादा बड़ा वो ज़्यादा बिल दे रहा है, लेकिन उसको ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा है, उसको भी उसी पाइपलाइन से पानी है। आज पानी कनेक्शन लेने के लिए 4 से 5 हज़ार तक में जहाँ पानी कनेक्शन पहले मिल जाता था, आज आप देखिए मैक्सिमम आपको 21,000 कनेक्शन शुल्क लग रहा है। इसके अलावा आप देखिएगा कि होल्डिंग टैक्स में कितना वृद्धि हुआ है। कोडरमा जिले का होल्डिंग टैक्स सबसे अधिक है, सबसे अधिक। 2016 के पहले लोगों को नॉमिनल होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है, लेकिन 2016 के बाद आप देखिए कि एनुअल रेंटल वैल्यू के आधार पर टैक्स का निर्धारण हुआ। फिर 1 अप्रैल 2022 में यही टैक्स का निर्धारण सर्किल रेट के आधार पर हुआ। तो सर्किल रेट यानी कि जिस जमीन की जितनी सरकारी वैल्यू
उस हिसाब से देखिए कि कई हजार गुना टैक्स में वृद्धि हुआ। आज 2016 के पहले हमारा शहर 60 या 65 लाख टैक्स कलेक्शन करके देता था। आज यही 1.5 से 2 करोड़ हुआ और अब टैक्स कलेक्शन कितना है? 4 से 5 करोड़। हमारा शहर टैक्स कितना दे रहा है? 4 से 5 करोड़ और सुविधा के मामले में 0। आज जितने भी बकायेदार होल्डिंग टैक्स वाले लोग होते हैं उनके पास नगर पार्षद कार्यालय के लोग जाते हैं, उनका बैंक खाता फ्रीज कर देते हैं, बैंक खाता फ्रीज कर देते हैं। तो आज आपके चैनल के माध्यम से भी नगर परिषद कार्यालय को हम लोग सचेत कर देना चाहते हैं कि आप जिस तरह बकायेदारों पर सीधे कार्रवाई करते हैं, उनका बैंक खाता फ्रीज करते हैं, आप सुविधा दीजिए शहर को। शहर के लोग सिर्फ टैक्स देने के लिए नहीं है, आप शहर को सुविधा दीजिए, वरना कल आप शहर को सुविधा नहीं देंगे तो आपका भी कार्यालय फ्रीज होगा। आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं। ये एक सांकेतिक धरना था। समस्या का समाधान निश्चित रूप से इन्हें करना चाहिए। जिस तरह से अभी अधीक्षण अभियंता धरना स्थल पर आकर के लोगों को सामूहिक रूप से आश्वस्त किया है कि हर वार्ड का जो स्पेसिफिक समस्या है उसको लेकर के अलग अलग तरीके से आप देखिए मीटर रीडिंग गलत बता रहा है, लेकिन बावजूद इसके आपके यहाँ लोग जाते हैं कनेक्शन भी काट देते हैं बिजली का और उल्टा आप पर बिजली चोरी का केस भी कर देते हैं। हमारा मीटर गलत रीड कर रहा है, हम लाखों का बिल कंज्यूम कैसे कर सकते हैं? कहाँ से बिजली कंज्यूम किया है, लेकिन लाखों का बिल आ गया हमारे ऊपर। उस चीज़ की सुनवाई तो यहाँ होती नहीं है। लोगों को इतनी परेशानी है चारों तरफ से। आप देखिए 28 वार्ड में ESSL कंपनी जिसको स्ट्रीट लाइट लगाने का टेंडर दिया गया था, कई वार्ड में स्ट्रीट लाइट जल रहा है तो कई वार्ड में सालों से स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा, उसको पूछने वाला कोई नहीं। जबकि इस कंपनी को मेंटेनेंस का भी काम दिया गया है कि आप मेंटेन कीजिए, कहाँ खराब हुआ, लगा के एक बार रांची गायब। आपके पीछे ये आम जनता तो नहीं दौड़ेगी। पानी सप्लाई कर रहा है PhD, टैक्स ले रहा है नगर परिषद कार्यालय, आम जनता शिकायत कहाँ दर्ज करे? अगर वो टैक्स देने वाले को जहाँ वो टैक्स दे रहा है वहाँ शिकायत कर रहा है तो कह रहा है मेरे पास नहीं, आप बिजली ऑफिस पेयजल विभाग में जाइए। पेयजल विभाग लोगों ने क्या काम किया है कि उन्होंने भी संविदा पर दूसरे कर्मियों को रखा है कि भाई आप सप्लाई कीजिए। तो आम जनजीवन कहाँ कहाँ जाकर के शिकायत दर्ज करता रहे। एक कोई पोर्टल तो बनाइए जहाँ पर लोगों को ये रहे कि यहाँ हम शिकायत दर्ज करेंगे तो यहाँ समाधान होगा। आश्वासन क्या मिला और अगर मांगे पूरी नहीं होती फिर आगे क्या रणनीति होगी? आश्वासन से अब हमारे शहर का भला नहीं होने वाला। ये आश्वासन का कोटला ले लेकर के हम लोग 10 सालों से परेशान हैं। आज इतने बड़े संख्या में सामान्य वर्ग के लोग, व्यवसायी वर्ग के लोग, आम हो या खास हो, सब लोग इस धरना स्थल पर पहुंचे हैं क्योंकि ये घर घर की परेशानी है। आने वाले समय में इन्हें अपने आचरण में सुधार करना होगा। मनमाना व्यवहार आप करेंगे तो ये आज एक सांकेतिक धरना था, ये ऑब्जेक्शन था कि आपका मनमाना आचरण हम लोग, आप जिस काम के लिए वो काम कीजिए, जिस काम के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा, चाहे वो विद्युत विभाग हो, पेयजल हो या नगर परिषद कार्यालय। आप देखे हुए कि कोडरमा विधायक ने बिजली विभाग को फटकार लगाई थी, उसके बाद क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई, बिजली विभाग क्या सुधरा? काम तो करना चाहिए, बिल्कुल काम करना चाहिए। एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति जो आज से नहीं लगातार 10 सालों से है उस पद पर, और उसके बाद भी अगर शहर का समस्या का समाधान नहीं हुआ, आम जनमानस का काम नहीं हुआ, समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, तब तो हम लोगों को आना पड़ रहा है आंदोलन करना। आज इस आंदोलन की तैयारी हम लोग 20 दिनों से कर रहे हैं। पहले आचार संहिता था इसलिए हम लोग नहीं कर पाए, उसके पहले भी कई बार इन लोगों को वार्न किया गया, विभागीय के पदाधिकारियों को, उपायुक्त महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया। आप देखिए कोडरमा का फुलवरिया जहाँ आज तक बिजली नहीं पहुँचा, आज भी फॉरेस्ट का अड़चन है, उसके लिए भी हम लोगों ने मिला है। तो ठीक है, वो आए अपना काम किया, लेकिन देखिए 2 मिनट के डांट फटकार और अजीब सी भाषा और अजीब सी टोन में बात करके कैमरे के सामने, क्या अगर इससे समस्या का समाधान हो गया होगा तो शहर खुद आपको बताएगा। तो मैडम इसके लिए जिम्मेवार कौन है? राज्य सरकार जिम्मेवार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार है, किसको जिम्मेवार मानते हैं? क्योंकि ये समस्या आज का नहीं है, वर्षों से चलता आ रहा है, तो आखिर इसका निदान नहीं हो रहा है, किसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, कोई भी समस्या का जो उदय होता है वो एक दिन में नहीं होता। हम अगर अभी कह दें कि ये फलाने का जिम्मेदारी है, फलाना ही इसमें जिम्मेदार है, ये समझ, आप ये देखिए कि बरसों से आप मौन रहे समस्याओं पर, तब आज ये समस्या विकराल रूप धारण कर। 2016 के पहले आप नॉमिनल होल्डिंग टैक्स दिया करते थे, आज 2024 में आप कई हजार गुना होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं। तो 16 से लेकर के आज 8 साल हो गया, 8 साल में
क्या 8 टैक्स बार बड़ा भी सुविधा विभाग नहीं के बनी। पदाधिकारियों को बोला गया इस विषय पे? जी क्या रांची के विभाग के पदाधिकारियों को 8 बार क्या 2 बार भी बोला गया कि होल्डिंग टैक्स क्यों इतना मनमाना बढ़ाया जा रहा है? कोडरमा जिला में ऐसा क्या खास है जी। कि होल्डिंग टैक्स सबसे अधिक है? बढ़ रहा है जी। तो ये एक दिन का मामला नहीं है। लगातार आप चुप रहे समस्याओं पर, लगातार आप मौन रहे, लगातार विभाग को मनमाना आचरण करने के लिए छोड़ा गया, कहीं कोई निगरानी नहीं। अनुकरण करने के बजाय अनुश्रवण कीजिए ना। तो ये मैडम आज तो आपने बिजली की समस्या को लेकर यहाँ धरना दिया। जिले में या शहर में ये देखें कि पानी भी का भी जो वैकल्पिक व्यवस्था भरोसे चल रहा है, इन समस्याओं पर आपके द्वारा एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपका क्या पहल होगा आगे? देखिए, लगातार इन सारे समस्याओं को लेकर, चाहे रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, बिजली हो, साफ सफाई हो, हर जगह हम लोगों ने मुखर होकर के अपनी बातों को सड़क से लेकर के राज्य सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन चूंकि हम सब अभी जनता के साथ संघर्ष कर रहे हैं, हम सब अभी सड़क पर हैं। और जिस दिन जनता के आशीर्वाद से हम लोग सदन में होंगे, उनकी आवाज़ को हम लोग खुद बुलंद करेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। आप ये समझिए कि 2016 के पहले होल्डिंग टैक्स पहले कितना था, अब कितना है? काफी पहले भी लोगों को नियमित रूप से पानी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलता है। पहले भी कभी जीरो कट बिजली का जो दावा किया गया वो सही नहीं था। स्वास्थ्य की व्यवस्था भी सरकारी तौर पर लगातार आप भी देखते होंगे भगवान भरोसे चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य एक ऐसा वर्ग है जहाँ पर हर एक लोगों को जरूरत पड़ता है, खास करके गरीब वर्ग, जो मजदूर वर्ग है, वंचित वर्ग है, वो खास करके यहाँ तक जाते हैं। लेकिन आज सदर हॉस्पिटल आप जब जाएंगे तो आपको 2 या 3 बजे के बाद डॉक्टर आपको वहाँ मिलेंगे। कोई ड्यूटी डॉक्टर जिनका चार्ट में भी होगा, रोस्टर आप देखे होंगे सतगावा में मैडम सांप काटने के बाद एक छोटा बच्चा मर गया, कोई देखने वाला नहीं था। वही बता रहे हैं, सतगावा में जिस परिवार के साथ ये घटना हुआ, उनका नाम शिवशंकर कुमार, उनका पहला बच्चा का डिलीवरी उसी सदर अस्पताल में 8 घंटे के बाद, उनको 8 घंटे तक रोक के रखा गया और 9वें घंटे में कहा गया कि आप रेफर कीजिए। 8 घंटे में उस महिला का हालत खराब, उस बच्चे ने उसके गर्भ में ही दम तोड़ दिया। दूसरा बच्चा 5 महीने का, जिसको सांप ने काट लिया और सांप से उनको बचाया नहीं जा सका क्योंकि सतगांव में कोई डॉक्टर नहीं था। तो आज वो परिवार तो बर्बाद हो गया। ये देन किसका है? कहीं ना कहीं उतनी जो लचर व्यवस्था है उसी के खिलाफ हम सब आज इस भीषण गर्मी में आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो ये माना जाए मैडम कि शालिनी गुप्ता अगर यहाँ विधायक बनती है तो इन तमाम समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगा, ये आप आश्वस्त करेंगी? जनता का आशीर्वाद रहेगा, निश्चित है। उनको सड़क पे कभी नहीं उतरने देंगे। उनकी हर बात को, जहाँ पटल है, सदन का पटल है, उस पटल पे रख करके समस्या का समाधान होगा, समस्या का दिखावा नहीं होगा कि भाई यहाँ आया फटकार, बिल्कुल समाधान होना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ है आज पूरा शहर, पूरा क्षेत्र पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर के त्रासदी भरा जीवन जी रहा है। कितना कहने में शर्म आता है कोडरमा में कि कोई रोजगार का साधन नहीं है। शर्म आता है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य का सुविधा नहीं है। शर्म आता है लोगों को बोलने में कि शहर में पानी बिजली नहीं है। पलायन कर रहे हैं। कौन बेटा बाहर जाकर के कमाना चाहता है? कौन बेटा बाहर पढ़ना चाहता है? कौन बुजुर्ग बाहर दवाई कराना चाहता है? कमाई, पढ़ाई, दवाई सब चीज के बाहर जा रहे हैं, आश्वासन करते हैं। हमारा क्षेत्र अब आश्वासन का पोटला नहीं ढोएगा। उसे समाधान एक मौका मांग रही है आपके द्वारा, समाधान चाहिए और समाधान के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये चुनावी स्टैंड नहीं न बनेगा मैडम, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है। संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष हमने शुरू से किया है, आगे भी करते। चलिए, धन्यवाद। 15 दिन हड़ताल पर, इतना सारा व्यवस्था होने के बाद भी किसी प्रकार का मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण, अनुश्रवण नहीं होने के कारण, निगरानी नहीं होने के कारण, इतना सारा व्यवस्था होने के बाद भी शहर का कचरा शहर में ही है। आज डंपिंग के लिए वहाँ चंद्रोटी में काम लगाया गया है, लेकिन इतना धीमी गति से अभी भी 50% काम बाकी है। आप जाके तिलैया बस्ती वालों से पूछिए कैसे मंदिर के बगल में इतना सारा कचरा रखा हुआ है। लोग वहाँ सांस लेने, वहाँ कोई जानवर जाता है तो मर जाता है। कचरा इतना सारा है कि मतलब पूरा शहर वहाँ एक बदबू का केंद्र बिंदु बन गया है। आज नगर परिषद कार्यालय, विद्युत कार्यालय को इतनी बार सचेत करने के बाद भी, इतनी बार बोलने के बाद भी जनता के साथ जो मनमाना रवैया है इनका, आज उसी पर हमारा ये विरोध है। उसी पे हम सभी का ये ऑब्जेक्शन है कि आपका ये मनमाना रवैया नहीं चलेगा। आप कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारे लोग विरोध करेंगे। हम अगर आपको टैक्स दे रहे हैं तो हमें बदले में सुविधा भी चाहिए।
शहर के लोग सिर्फ टैक्स भरने के लिए नहीं है, हमें सुविधा चाहिए पानी का, बिजली का। आज अगर हम लोग टैक्स की बात करते हैं, आज शहर का होल्डिंग टैक्स, कोडरमा जिला का होल्डिंग टैक्स सबसे अधिक है, सबसे अधिक। 2016 के पहले लोग नॉमिनल टैक्स देते थे, होल्डिंग टैक्स, लेकिन 2016 के बाद फिर इसमें एक संशोधन किया गया और एनुअल रेंटल वैल्यू के आधार पर टैक्स का निर्धारण हुआ। एनुअल रेंटल वैल्यू के आधार पर, जिससे क्या हुआ, 1000 गुना टैक्स में वृद्धि हो गई। फिर आप आइए 2022 में, 1 अप्रैल 2022 को इसी एनुअल रेंटल वैल्यू के टैक्स निर्धारण को सर्किल रेट के आधार पर चालू किया गया। सर्किल रेट यानी कि जिस जमीन का जो सरकारी वैल्यू है उसके आधार पर, तो उसके आधार पर टैक्स निर्धारण हुआ। तो क्या हुआ, 6 से 7% टैक्स गुना फिर से वृद्धि हुई, टैक्स में वृद्धि हुई। तो आम लोगों की आप कमर तोड़ रहे हैं टैक्स ले लेकर के और सुविधा जीरो दे रहे हैं। अब आप देखिए कि हमारे वार्ड नंबर 1, यहाँ जो वार्ड नंबर 1 से लोग आए होंगे, वहाँ गांव एक नगर परिषद क्षेत्र से 8-10 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र पड़ता है, रोहनिया टाट। सुविधा के मामले में जीरो, बिल्कुल गांव जैसा, और उनको भी टैक्स देना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 2 में आ जाइए, खरेड़वा एक जगह है जहां 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन कोई सुविधा नहीं, गांव जैसा जीवन है, गांव जैसा क्षेत्र भी दिखता है, वहां के लोग टैक्स दे रहे हैं। आप चल जाइए, ये आपका झरना कुंड के पीछे एक मांधातू करके गांव है, वो नगर परिषद क्षेत्र में पड़ता है। और नगर परिषद क्षेत्र का मतलब क्या होता है, सुविधा, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। नगर परिषद का मतलब तो यही होता है। लेकिन ऐसे ऐसे जगहों पे लोग गांव जैसा, देहात जैसा क्षेत्र है और वहां टैक्स दे रहे हैं। ये स्थिति है, ये स्थिति है नगर परिषद कार्यालय की। बात कीजिएगा बिजली की, जहां जिसके नीचे हम लोग बैठे हैं, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज मैं बिजली विभाग से साफ साफ कह देना चाह रही हूँ, मेरी आवाज वहां तक जा रही है, आप सबकी भी गई है, और ये आवाज हमेशा गूंजती रहनी चाहिए, ताकि ये एक दिन का प्रदर्शन ना लगे। हमेशा उनके ये मन में ये रहे कि भाई हम अगर मनमाना करेंगे पब्लिक के साथ तो हमारे साथ भी ये सही नहीं रहेगा। आज हमारे लोग बार बार शिकायत करते हैं कि मीटर रीडिंग गलत बता रहा है, मीटर रीडिंग गलत बता रहा है। हम इतना बिजली कंज्यूम नहीं करते हैं जितना लाखों का बिल हमारे ऊपर आया हुआ है। शिकायत यहाँ किया गया कि भाई हमारा मीटर गलत रीड कर रहा है, आप इसको ठीक कीजिए। ठीक क्या करेंगे, ये लोग सीधे पहुंचते हैं, कनेक्शन भी काट देते हैं और आप पर बिजली चोरी का केस भी कर देते हैं। होता है ना ऐसा, बिजली चोरी का आप पर केस भी कर देंगे, आपका कनेक्शन भी काट देंगे। फिर कनेक्शन दोबारा लेने में आप जितना बिल दे दिया, लाख दिया है, क्या दिया है मतलब नहीं है, मीटर गलत बता रहा है मतलब नहीं है, आपको उतना बिल भरना पड़ेगा। ये अन्याय है, ये मनमाना आचरण है, ये गलत व्यवहार है विद्युत विभाग का। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज बिजली विभाग जिस तरह से काम काज कर रही है अपना, बिल्कुल हमें उस पर विरोध है, उनके मनमाने आचरण पर विरोध है। आप शहर को शहर जैसा बना करके रखिए, निर्बाध बिजली आपूर्ति कीजिए, और साथ ही साथ आप जो मेंटेनेंस के नाम पर या खराबी के नाम पर घंटों घंटों बिजली काट के रखते हैं, मेरा ये कहना है कि शहर को एक तय सीमा होनी चाहिए, 1 घंटे की, 1 घंटे की सुबह में या शाम में तय सीमा होना चाहिए कि 1 घंटा भाई बिजली नहीं रहेगा, इसमें जहाँ जहाँ खराबी है हम वहाँ काम करेंगे। इस प्रकार से व्यवस्थाएं दुरुस्त रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस के नाम पर आप सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक लाइट काटे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। आप मनमाना आचरण किए जा रहे हैं, घर घर केवल आपको बिल वाला भेज देना है और उसके बदले आपको मनमाना करते रहना है। इस तरह से शहर के साथ मनमानी हम लोग नहीं करने देंगे। और आज ये जो धरना प्रदर्शन है, ये जो धरना प्रदर्शन है, इसी बात का प्रतीक है, इस बात का एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है कि आप अपने रवैया में सुधार लाइए। आज आप विभागीय उदासीनता या मनमाना व्यवहार के कारण आज हम लोगों को इस गर्मी में, इस तापमान में भी, भीषण तापमान में भी लोग हाथ से हवा झेल रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ धरना स्थल पे पहुंच करके अपना बात रख रहे हैं, अपना समस्या रख रहे हैं, समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मैडम शहर की जो स्थिति है वो शहर जैसे नहीं रहेगी, इससे अच्छा तो हमारा गांव है। आज अगर गांव की भी बात कीजिएगा तो कोडरमा नगर
में एक फुलवरिया गांव पड़ता है, फुलवरिया नगर पंचायत क्षेत्र में। आपको पता है वहाँ आज़ादी के बाद से आज तक बिजली नहीं गया है। आज़ादी के कितने साल हो गए? इतने साल होने के बाद भी आज तक हम लोग के तो यहाँ बिजली आ रहा है, जा रहा है। वहाँ स्थिति ये है कि अभी तक बिजली पहुँचा नहीं। कभी एनओसी की समस्या, कभी बिजली विभाग की समस्या, कभी डीएफओ की समस्या, कभी प्रशासन की समस्या, और सारा नतीजा झेल कौन रहा है? वहाँ रह रहे स्थानीय लोग, वहाँ बाल बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे, वहाँ माताएं बहनें जो कुछ काम नहीं कर पा रहे, और जो लोग ढिबरा चुन करके किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं, पेट पालते हैं, आज उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि पूरा क्षेत्र एक ऐसा लग रहा है कि त्रासदी भरा जीवन जी रहा है। त्रासदी, कितना दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। हम लोगों ने इस धरना की तैयारी लगातार कई दिनों से की है। ये सही है कि आज हम लोग साफ सफाई के मामले में भी हमारा शहर पीछे, पानी आपूर्ति के मामले में भी हमारा शहर पीछे, बिजली के मामले में भी हमारा शहर पीछे। आज से कुछ सालों पहले ESSL कंपनी जो होती है उसको हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगाने का टेंडर दिया गया था। आज जाकर के देखिए कि कुछ वार्ड में वो स्ट्रीट लाइट चल रहा है और कुछ वार्ड में कई सालों से नहीं चल रहा है, जबकि उस कंपनी को मेंटेनेंस का भी काम दिया गया था। ऐसा नहीं कि एक बार लगाया और फिर चले गए रांची, जी नहीं। हर वार्ड में जहाँ स्ट्रीट लगाया गया था वहाँ आपको मेंटेनेंस का भी काम करना है। तो कोई देख रेख करने वाला नहीं, कोई। आप कचड़े की भी वही स्थिति, पानी की भी वही स्थिति, बिजली की भी वही स्थिति, होल्डिंग टैक्स की भी वही स्थिति, स्ट्रीट लाइट की भी वही स्थिति। आज माता बहनें इतनी परेशान हैं, हमारे पुरुष जितने व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं सब लोग परेशान हैं। नगर परिषद कार्यालय आता है, एक ड्राइव चलाता है, हर दुकान के आगे दुकान पे छापामारी करता है और एक बिल ठोक के चला जाता है कि आप पे ये फाइन हो गया। किस बात का फाइन? तो सुविधा भी तो मिलनी चाहिए ना। आप शहर में ड्राइव चला करके दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं, दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं, और उसके बाद सुविधा के नाम पर आप नगण्य है। तो सुविधा नहीं तो फिर बिल किस बात का, फाइन किस बात का, टैक्स किस बात का? पूरे शहर वासी आज टैक्स दे करके परेशान है। कल तक कहाँ 60-65 लाख टैक्स का कलेक्शन होता था, आज ये शहर 4 से 5 करोड़ टैक्स कलेक्ट कर रहा है। 4 से 5 करोड़, ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद शहर में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारे शहर में ये जो सन्नाटा पसरा हुआ है, अभी कुछ लोगों ने यहाँ पर मुझे एक आवेदन भी दिया छोटा सा, जिसमें उनकी समस्या का जिक्र किया गया है। हर तरह का आवेदन बिजली संबंधी, चाहे आप कहिए उन्हें ट्रांसफार्मर जल गया है, यहाँ चेंज करना है, हमारे वार्ड में नंगा तार गया हुआ है, तार बदलना है, पोल झुक गया है, पोल ठीक करना है, नया पोल की रिक्वायरमेंट है। कुछ दिन पहले मड़ुआ टाड़ में बोलते बोलते 6 महीने पर इनका एक कार्रवाई होता है और जाकर के 20-25 पोल पहुंचता है। तो आज बिजली हो, पोल हो, ट्रांसफार्मर हो, कनेक्शन हो, शुल्क हो, हर मामले में पूरा जनता, आम जनजीवन इतना परेशान है। आज यहाँ जो लोग बिल भरने आए होंगे इस कार्यालय में, वो सिर्फ इसलिए आए होंगे कि कहीं इन लोग आकर के हमारे घर का लाइन ना काट दें। आप बिल लीजिए, हम लोग बिल दे भी रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन हमें सुविधा चाहिए। और बिना सुविधा के सिर्फ एक तरफा अगर कार्रवाई की बात कीजिएगा, जिस तरह आप बकायेदारों का बैंक खाता जाके फ्रीज कर रहे हैं, तो मैं विद्युत और नगर परिषद कार्यालय दोनों को चेता देना चाहती हूँ, आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार से आप आम जनजीवन को परेशान करेंगे तो ये शालिनी गुप्ता आएगी और आपका कार्यालय भी फ्रीज करेगी। उस समय आप सुविधा की बात कीजिए, आप हमारे शहर को क्या सुविधा दे रहे हैं इसकी बात कीजिए। तमाम तरह के व्यवस्थाएं, तमाम तरह के संसाधन, लोग टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारा शहर अगर पानी को प्यासा है, हमारा शहर अगर कूड़े कचरे के ढेर पर है, हमारे शहर को अगर ठीक से निर्बाध रूप से बिजली नहीं मिल रही है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आज ये डांट फटकार पड़ा तो पानी बिजली ठीक हो गया, बिजली ठीक हो गया। देखिए, ये आम जनता तो क्या, पदाधिकारी भी समझते हैं कि जो समस्या लगातार कई 10 सालों से जकड़ करके है, ये बिजली पानी आज की समस्या है क्या? कुछ लोग दावा करते हैं कि 0 कट बिजली है।
जीरो कट बिजली शहर के यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे वो एक दिन एक तारीख बताइए जब शहर में जीरो कट बिजली हुई होगी। वो तारीख बताइए जब हमारे शहर में जीरो कट बिजली हुई थी। बिल्कुल नहीं। लोगों को बेवकूफ बना करके, बरगला करके केवल अपनी राजनीति करना समस्या का समाधान नहीं है। मैं आप लोगों से, जहां इस प्रकार से बुलावा या इस प्रकार का भ्रम फैलाया जाता है, आप जरूर इस बात पे सचेत रहें और अपने अपने हक अधिकार का प्रयोग जरूर करें। आज कुछ देर में हम लोग यहाँ पर अधीक्षण अभियंता जो विद्युत विभाग के हैं उनको हम लोग बुलाएंगे और आपके सामने जो हम लोगों का आवाज बन करके इन्हें हम लोग मांग पत्र देंगे और साथ ही साथ इनको ये आश्वस्त करना होगा, आप लोग जो आप धूप में पसीना बहा करके इतना मेहनत करके यहाँ बैठे हैं, आज इनको आश्वस्त करना होगा कि शहर को ये सुचारू रूप से चलाएंगे, लोगों को परेशान नहीं करेंगे। लोगों को परेशान करना आप बंद कीजिए, बिजली के नाम पर दोहन करना बंद कीजिए, टैक्स के नाम पर दोहन करना बंद कीजिए, पानी आपूर्ति देना है तो ढंग से दीजिए। हम सब लोग टैक्स दे रहे हैं, जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें सुविधा भी उतनी ही चाहिए। आज इसी बात पर ये धरना हम लोग समाप्त करेंगे और ये एक सांकेतिक धरना है। आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आप सब मुस्तैद रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि अभी कई समस्या है। जैसे हमने होल्डिंग टैक्स का बताया, स्ट्रीट लाइट का बताया, पानी का बताया, बिजली का बताया। हर जगह आप ये जो एक तरफा सिस्टम हुआ है, ये एक तरफा सिस्टम मुझे बंद करना है। सुविधा हमें चाहिए, हम टैक्स देंगे, लेकिन हमें सुविधा चाहिए। आने वाले समय में हम सबको सचेत रहना है, लोगों के किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं आना है। आज आप सब लोगों ने इतने दिनों से जो तैयारियां की है, जिसका नतीजा है कि ये धरना सफल हुआ है, और इस धरना का उद्देश्य तब सफल होगा जब हमारा शहर समुचित ढंग से अपनी पटरी पर लौट करके साफ सुथरा सभी वार्डों में नियमित रूप से पानी और हम लोगों को निर्बाध बिजली मिलने लगेगी। और तब तक हम लोगों को संघर्ष करते रहना है, जब तक ये हमारा शहर, हमारा क्षेत्र सुचारू रूप से पटरी पे लौट ना जाए। इसके लिए लंबा संघर्ष करना होगा, क्योंकि कई दिनों का जकड़न, कई दिनों का जंग, कई सालों का जंग है ये, और ये जंग इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला। अगर इसके बाद भी बैठना पड़े तो आप लोग तैयार रहिए इसके लिए। अगर पदाधिकारियों को उनके उदासीन रवैया के लिए, उनके लापरवाह रवैया के लिए सचेत करना पड़े तो हम सब पुनः बैठेंगे, पुनः तैयार रहेंगे। आज शालिनी गुप्ता किसी पद पर नहीं है, जैसे आप साधारण महिला है, मैं भी साधारण महिला हूँ, लेकिन हाँ, आप लोगों के लाड प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग ने शालिनी गुप्ता के कद को हमेशा बनाए रखा, और ये कद आप लोगों की देन है। और इसी देन के मैं आज आप सभी को झुक करके प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, क्योंकि हर जगह ऐसा लगता है कि हमारा शहर समस्याओं के साथ रहने का आदी हो चुका है। लोग मायूस हो चुके हैं, लोग हताश, निराश होकर के बैठे हुए अपने घरों पर कि कोई आए और उनकी समस्या को सुने, समाधान करे। इन महिलाओं, ये देखिए इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, इनको क्या चाहिए? ये क्या मांग रही है? पानी मांग रही है, बिजली मांग रही है, हीरा मोती नहीं मांग रही है, कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु नहीं मांग रही है जिससे कि हमारा विभाग को लगे कि भाई देने में दिक्कत। ये तो इनका अधिकार है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य एक आम जनता का 24 घंटे का अधिकार है, 24 घंटे का अधिकार। और ऐसे में अगर हम लोगों को इन्हीं सारे मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है तो क्षेत्र की त्रासदी और क्षेत्र की दुर्गति को हम लोगों को ही मिलकर के आज बचाना होगा। आज मैं तमाम महिलाओं से आह्वान करती हूँ कि जब तक आपकी समस्या का समाधान ना हो जाए, मैं संघर्ष करती रहूंगी, और पहले भी किया है और हमेशा करती रहूंगी। पदाधिकारियों को सचेत करना, समय समय पर निगरानी करना, और हम सभी लोग यदि इसी प्रकार से एकजुट रहें तो निश्चित है ये संभव है। तो बहुत कुछ नहीं, आप सब लोग यहाँ काफी देर से बैठे हुए हैं, मैं थोड़ी देर आप लोगों का समय और चाहूंगी। अभी चूंकि हम लोगों को मांग पत्र भी सौंपना है,
और इस मांग पत्र में पूरे शहर पूरे क्षेत्र के लिए विवरण लिखा गया है। माताओं बहनों की हर एक आवाज़ को शामिल किया गया है, हमारे व्यवसायी वर्ग के लोगों की आवाज़ को शामिल किया गया है, जो हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनकी भी बात इसमें लिखी गई है। जो टैक्स आप दे रहे हैं, जो अत्याचार आप लोगों पे हो रहा है, जो मीटर रीडिंग गलत बता रहा है। अभी आने वाले दिनों में बरसात का मौसम है, मानसून आने वाला है, बरसात का मौसम आने वाला है। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में शहर में अगर पानी भी मिल रहा है तो गंदा पानी सप्लाई हो जाए, गंदा पानी। मैं चाहती हूँ कि नगर परिषद कार्यालय और पेयजल स्वच्छता विभाग कार्यालय, मैं उन्हें सचेत करना चाहती हूँ कि बरसात के पहले ही आप अपनी सारी तैयारियां कर लें। लोगों को गंदा पानी नहीं बल्कि साफ पानी, प्रदूषण मुक्त पानी, मल मुक्त पानी चाहिए। क्योंकि आज कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि लोग को जो पानी मिलता है तो कैसे हरे रंग का पानी रहता है, वो पानी बैठता है तब लोग ऊपर से छान करके पीते हैं, ये स्थिति है। इतना गंदा पानी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, फिल्टर बेड खराब है, जाके अभी ठीक करवाइए उसे। ऐसा नहीं कि बरसात आएगा उसके बाद आप शुरू करेंगे, आप पहले से मुस्तैद रहिए। आंधी तूफान सब प्रकार का आने वाला है, पहले से हमारा बिजली विभाग उसके कर्मचारियों को आप सुविधा दीजिए। 24 घंटा आप बिजली विभाग के कर्मचारियों से काम कराते हैं, लेकिन उन्हें भी सुविधा दीजिए ताकि वो 24 घंटा काम कर सके। आज कहीं तार टूट जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, हर जगह आपके जिस वार्ड में नंगा तार गया हुआ है आप उसे अभी से दुरुस्त कीजिए। सरकार को लिखिए कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, हमें इतना बिजली, आपको जितना रिक्वायरमेंट उतना बिजली मिल रहा है, लेकिन क्या कारण है कि वो बिजली आप ही के पास रह जा रही है और हमारे शहर के लोगों में, हमारे क्षेत्र के लोगों में नहीं बट रही है। गांव में भी आप जाकर देखिए लो वोल्टेज का शिकायत, लाइन आया भी तो कोई काम का नहीं, धीरे धीरे ऐसे पंखा हिल रहा है, मोटर चल नहीं रहा है, पानी निकल नहीं पा रहा। तो ऐसे बिजली का हम लोग क्या करें, केवल बिल देने के लिए तो नहीं है। तो बहुत सारे विषयों को इसको समेकित किया गया इस मांग पत्र में। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि थोड़ा समय दें ताकि अधीक्षण अभियंता को और नगर परिषद कार्यालय जाकर के हम लोग ये मांग पत्र सौंप सकें और आपकी बातों को पटल पे रखा जा सके। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ निकाल के दिया है। मैं आप सभी को, हमारे शहर के सम्मानित लोगों को, हमारे सभी अभिभावकों को, माताओं बहनों को, हमारे युवा साथियों को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमेशा की तरह ये जो संघर्ष हमारा नारा है, इस संघर्ष को सभी लोगों ने मिल करके आज मेरे साथ जो स्वीकार किया है, मैं इसके लिए आप सभी को झुक करके पुनः प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।